हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एसएससी या रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टाइपिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और चूंकि कल एनटीपीसी का जो है सीवीटी 2 का एग्ज़ाम है और एसएससी का भी एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है, तो आज हम लोग टाइपिंग से रिलेटेड, चाहे वो एनटीपीसी का टाइपिंग हो, रेलवे से रिलेटेड या एसएससी के टाइपिंग में जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में? सबसे पहले तो आरआरबी एनटीपीसी में किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है, कब होती है, और सीबीटी 2 के बाद टाइम कितना मिलता है हम लोग को टाइपिंग का। ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या टाइपिंग प्रोसीजर होता है एनटीपीसी में, जो रेलवे वाली टाइपिंग होती है। उसमें एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होती है, और उसके साथ साथ बैक स्पेस का यूज़ होता है उसमें कि नहीं होता है, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एसएससी की टाइपिंग टेस्ट जो है वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, उसका क्या सिनारियो होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद एसएससी और एनटीपीसी में जो मेजर डिफरेंस है टाइपिंग में, वो चीज़ हम देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो एसएससी वाले बच्चे होते हैं जब वो टाइपिंग करते रहते हैं तो उनको लगता है मैं तो एनटीपीसी के आराम से निकाल देता हूँ, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस है जिसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन सी पोस्ट की। तो जो एनटीपीसी में देखो, पहले क्या होता था, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एक ही फॉर्म होता था, लेकिन 2024 की वैकेंसी में इसको अलग कर दिया गया। लेकिन फिर भी जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग होता था उनके लिए अभी भी हो रहा है। जैसे एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी स्किल टेस्ट होता है। दूसरा चीज़, लेवल 5 वाली पोस्ट में अगर हम देखेंगे तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, उसके बाद आपको मिलेगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। इन दो पोस्ट के लिए जो है वो टाइपिंग होता है। अब बात टाइपिंग होता कब है, देखो एनटीपीसी में क्या होता है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो पहले सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या जो 25 का भी फॉर्म आने वाला है, उन सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी। जब सीबीटी 1 आप देते हैं तो आप फिर सीबीटी 2 में पहुंच जाते हैं। सीबीटी 2 क्वालिफाई करने वाले लगभग 8 गुना लगभग बच्चों को बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है। अब जो लोग स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उन सभी को, मतलब एक ही स्किल टेस्ट होगा। ये नहीं कि मान लो आप दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो तो आपका 2 बार स्किल टेस्ट, एक ही बार स्किल टेस्ट होगा। इसमें भी आपका एक ही बार स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका डीबी होता है, मेडिकल होता है, और फिर फाइनल मेरिट आती है आपकी। ठीक है भाई। या स्किल टेस्ट के बाद ही आप समझ लीजिए कि फाइनल मेरिट आ जाती है आपकी, उसका डीबी मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये आपको प्रोसीजर समझना है। कल जैसे 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर को सीबीटी 2 का पेपर है, उसके बाद टाइपिंग में कितना टाइम मिलेगा ये भी हम लोग को जानने की ज़रूरत है। देखो बेसिकली क्या होता है, जब सीबीटी 2 का रिजल्ट, अभी कल एग्ज़ाम है मान लो 13 अक्टूबर को, उसके बाद क्या है कि इसका रिजल्ट आएगा। पहले तो आंसर की आएगी। अब चूंकि एक ही दिन में एग्ज़ाम हो रहा है तो आंसर की 2-3 दिन में आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। मतलब क्या है कि ये मान लो कि आपके पास 30 से 35 या 30 से 40 दिन का समय मिनिमम आपको यहाँ पे मिलने वाला है सीबीटी 2 के बाद। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो टाइपिंग टेस्ट एक अहम मुद्दा है, एक अहम टॉपिक है आपके सिलेक्शन का। बहुत सारे लोग टाइपिंग नहीं क्वालिफाई कर पाते रेलवे की, ये आपको मैं जेन्यूनली बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। अब कैसे टाइपिंग होती है रेलवे में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, उन चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, टाइपिंग के बाद जब सीबीटी या 2 आपका हो जाएगा, उसके बाद जब टाइपिंग का नोटिफिकेशन आपको आएगा, डेट वगैरह, तो कुछ इस तरीके से आएगा। आपकी डेट लिखी होगी और वो सारी चीज़ें, एक लिंक आपको उस टाइम पे प्रोवाइड करा जाएगा कि आप ऑप्ट करिए कि आप हिंदी या इंग्लिश किस में टाइपिंग देना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ ये मान लीजिए कि आपको दोनों टाइपिंग नहीं देनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग नहीं देनी है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, इसमें कोई ट्रिपल सी के कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी टाइपिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ये चीज़ भी आप जान लीजिएगा। तो जब लिंक आएगा तो आपको उसमें एक सब्जेक्ट चुनना है, हिंदी या इंग्लिश, किस विषय में, किस लैंग्वेज में आप टाइपिंग देना चाहते हैं। अगर आप टाइपिंग, इंग्लिश विल बी द टाइपिंग लैंग्वेज फॉर दोज हु हैव नॉट एक्सरसाइज दियर ऑप्शन। जो अपना कोई ऑप्शन नहीं चुनेगा उसके लिए इंग्लिश बाय डिफॉल्ट टाइपिंग लैंग्वेज मानी जाएगी। कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड हिंदी फॉर टाइपिंग टेस्ट मस्ट बी फेमिलियर विथ यूसेज ऑफ कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट। मतलब जो लोग हिंदी टाइपिंग ऑप्ट करते हैं वो तो या तो कृति देव या तो वो
मंगल फॉन्ट दोनों में किसी एक में टाइपिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अब होता क्या है देखो, द एग्जाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में एग्जाम होता है आपका। जब आप सेंटर पे जाएंगे आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं लगभग, तो आपको 1 मिनट मिलेगा जिस भी सिस्टम पे आपको बैठाएगा कि आप भाई वार्म अप कर लो, अपना कीबोर्ड की वगैरह चेक कर लो कि आपका कीबोर्ड चल रहा है। अगर इशू है तो आप उसको चेंज करा सकते हो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर है। फिर 1 मिनट बाद 30 सेकेंड का ब्रेक दिया जाएगा आपको कि आप रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद आपका रियल टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा। कितने मिनट का? 10 मिनट का। अब 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट जो है आपको स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब क्या है, इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश की अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो 300 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे। 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग ली जाती है, ठीक है। और हिंदी की कर रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट ली जाती है। हो क्या रहा है इसमें, एक पैसेज आपको मिलेगा, ठीक है। पैसेज कैन रीटाइप, ये चीज़ आप याद रखिए। एसएससी में ये पैसेज रीटाइप आप नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पैसेज है, मान लो 300 वर्ड का पैसेज है, जैसे मैंने जब टाइपिंग दिया था तो मैंने लगभग 6 मिनट 40 सेकंड में पूरा पैसेज टाइप कर लिया था। तो आप दोबारा से ऊपर जाके, या जो आपका बैक स्पेस बार होता है उसको दबा के आप दोबारा से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैंडिडेट कैन रीटाइप, दोबारा से आप वो पैसेज रीस्टार्ट कर सकते हैं 10 मिनट में। आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, जितना आपकी स्पीड हो। और अगर आप पूरा पैसेज नहीं टाइप करेंगे, कैंडिडेट हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एटलीस्ट वंस इन 10 मिनट विल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालीफाइड, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप पूरा पैसेज 10 मिनट में टाइप नहीं कर पाते हैं। द ट्रांसक्रिप्ट of those candidate who do not type 300 words in English in Hindi within the prescribed limit will not be, जो भी इतना 300-250 वर्ड नहीं कर पाएगा उसको नहीं, ठीक है। तो ये मतलब है कि आपको 25 और 30 पूरा पैसेज टाइप करना ही करना है। अब क्या है, द इवेल्युएशन ऑफ द पैसेज टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी डन, कैसे इवेल्युएशन किया जाता है मार्क्स का। तो देखो इसमें 5% जो टोटल वर्ड्स आपने लिखे, मान लो आपने 400 वर्ड लिखे टाइप किए, तो इसके 5% 20 वर्ड अगर आप गलती कर रहे हैं तो वो गलती आपकी माफ़ है, मतलब उसको आपकी काउंट नहीं होनी चाहिए, वो इग्नोर कर दी जाएगी। अकॉर्डिंगली द टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक कैसे काउंट किया जाता है, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये टोटल मिस्टेक। फुल मिस्टेक क्या होती है, हाफ मिस्टेक क्या होती है, वो मैं अभी आगे आपको डिटेल में बता रहा हूँ नोटिस के साथ। तो जो भी नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपकी आएगी, मान लो आपने 400 वर्ड किए और आपकी 30 मिस्टेक रही, फाइनल काउंट जो टोटल मिस्टेक, तो 30 माइनस 5% 20 मिस्टेक आपकी घटा दी जाएगी। तो कुल मिस्टेक कितनी आई आपकी, फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आई 10। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही सबसे खतरनाक है रेलवे में, जो आपकी फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आएगी ये मल्टीप्लाई होगी 10 से। मतलब मान लीजिए आपने 400 वर्ड किए, 400 में फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आपकी कितनी आई 10, तो यहाँ 10 गुणे 10 बटे टाइम कितना लिया 10 मिनट, तो यहाँ पे कितना हो गया 300 बटे 10, 30 वर्ड पर मिनट। अगर आपने 11 मिस्टेक भी फाइनल काउंट आ गई तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे 500-600 वर्ड करिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई बच्चा 400 वर्ड करता है और 10 काउंट 10 मिनट में और उसकी 10 फाइनल मिस्टेक आती तो कैसे काउंट करा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई, ये चीज़ आपको देखना है। इंग्लिश और हिंदी में मुझे लगता है कि इंग्लिश की टाइपिंग इजी होती है, जिसको हिंदी की आती है ठीक है आप हिंदी भी कर सकते हैं, बट इंग्लिश जो ये बिल्कुल इनिशियल है उसको सीखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो टाइपिंग टेस्ट हमने आपको बताया हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक होती है वो क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होती है, फुल मिस्टेक मतलब क्या होता है, तो फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड फिगर, मान लो कोई वर्ड लिखा है राम, या मान लो कोई वर्ड लिखा है जो सोहन लिखा है और आपने इस पूरे वर्ड को ही छोड़ दिया, तो ये आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर, जैसे मान लीजिए सोहन में ही आपने SOHEN लिख दिया, तो ये भी आपकी क्या होगी, फुल मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज, कोई आप वर्ड कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपका कोई अपने आप से वर्ड लिख देते हैं, ठीक है, तो भी गलत होगा, एक फाइनल मिस्टेक होगा, फुल मिस्टेक होगी। स्पेलिंग एरर कमिटेड करते हैं बाय द वे ऑफ रेपिटिशन और एडिशन और ओमिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर वगैरह को आप कोई मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं,
तो आपका वो क्या होगा, वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड फिगर द आई शैल बी ग्रेट, मान लो कोई एक ही लाइन आपने दोबारा टाइप कर दी तो वो भी क्या होगी, आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। इनकम्प्लीट वर्ड्स, हाफ टाइप कर रहे हैं आप, और जैसे मान लीजिए लिखना है आपको मान लीजिए लिखना है कंप्यूटर, अब आप कंप्यूटर लिख दिए तो आपकी क्या होगी, वो एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। हाफ मिस्टेक क्या होती है, स्पेस आपने लगाना भूल दिया। जैसे मान लो वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स आई होप और अनडिजायर्ड स्पेस इज प्रोवाइड, तो कहीं आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है जैसे इसने बताया आई होप, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया तो वो क्या होगी आपकी हाफ मिस्टेक, या कहीं कॉमा लगाना था वहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, किसी कैपिटल लेटर को आपने स्मॉल लिख दिया या स्मॉल को कैपिटल बना दिया, वाइस वर्सा लिखा है यहाँ पे। दिस डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ हिंदी टाइपिंग, हिंदी में ये चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि उसमें जो है वो कैपिटल और स्मॉल लेटर होता ही नहीं है। पंक्चुएशन एरर, वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड, पंक्चुएशन मार्क्स कहीं अगर आप भूल जाते हैं। वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोर्टेड, एग्जाम्पल द वर्ड आई होप टाइप्ड होप आई, उल्टा आपने वर्ड टाइप कर दिया तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। ठीक है। पैरा, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी पैरा, मान लो कोई पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे हैं, टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले स्पेस दे के स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो आपने वो स्पेस नहीं दिया तो वो आपकी क्या होगी, हाफ मिस्टेक कहलाएगी। और एक चीज़ आपको बता दें कि रेलवे में बैक स्पेस का अलाउ नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप टाइपिंग दें तो ये कोशिश करें कि 5% से ज़्यादा मिस्टेक आपकी हो ही ना, वो 5% मिस्टेक आपकी क्या हो जाएगी, वो इग्नोर कर दी जाएगी, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। मैंने एसएससी की टाइपिंग बहुत बार दी थी तो इसलिए जब रेलवे की टाइपिंग थी तो मैं बहुत फ्री माइंडेड था, अरे मैं टाइपिंग तो दे ही लूँगा। लेकिन जब लास्ट के 20-25 दिन मुझे रियलिटी पता चली तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया था। तो आप लोग के साथ ऐसा ना हो इसलिए टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो रेलवे के टाइपिंग के बारे में बात हो गई, अब एसएससी के टाइपिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, टाइप राइटिंग पे नहीं होती है, मतलब उस पर कंप्यूटर पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, टाइम अलाउड 10 मिनट। इसमें देखो क्या होता है कि 35 वर्ड पर मिनट तो चाहिए लेकिन इसमें बैक स्पेस अलाउ होता है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड हो जाता है। और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट, ये लोअर डिवीजन क्लर्क, लेकिन यही ज़्यादातर उम्मीद यही होती है। ठीक है, एक वर्ड 5 की डिप्रेशन का माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखो क्या चीज़ है जो आपको समझना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग टाइप ऑफ पैसेज कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू रीटाइप द पैसेज इफ स्पेयर टाइम इज अवेलेबल, कैंडिडेट में यूटिलाइज द टाइम फॉर चेकिंग द टाइप स्क्रिप्ट एंड मेकिंग करेक्शन। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपको रीटाइप नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी आपने मिस्टेक की हो उसको जाके आप सुधार सकते हैं। ठीक है, immediately after the typewriting test is over the candidate will have to write in his own handwriting one paragraph of about इतना। ठीक है, ये पैसेज लिखने के लिए आता है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। बस आप ये समझिए कि इसमें 30 वर्ड और 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग चाहिए, बैक स्पेस अलाउ है और आप पैराग्राफ रीटाइप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसएससी के बारे में आपको जानना है और इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक इसमें भी वैसे ही होती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक होती नहीं क्योंकि लोग उसको बैक स्पेस दबा के करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ इसमें आप समझिए। आगे हम बात करते हैं जो मेजर डिफरेंस है एसएससी और रेलवे की टाइपिंग के बारे में, तो वो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो एसएससी और रेलवे में जो मोटा मोटा डिफरेंस होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। सर्टिफिकेट लोग पूछते हैं ट्रिपल सी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो ना ही एसएससी में चाहिए ना ही रेलवे में चाहिए आपको। ठीक है, बैक स्पेस एसएससी में अलाउ होता है, रेलवे में अलाउ नहीं होता है। स्पीड इसमें इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और इसमें 30 वर्ड पर मिनट, और इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट। अब जो एक बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको जब भी आपका मन हो, अगर घर में एक कंप्यूटर आप रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं, तो एक 2-250 का कीबोर्ड लाके और आपका जब भी टाइम स्पेयर टाइम मिले तो 10 से 15 मिनट आप टाइपिंग रोज करिए। ज़रूरी नहीं कि आप CBT2 का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि अगर एक दिन में मेंस हो जा रहा है तो हो सकता है वो 20-25 दिन में CBT2 के बाद भी टाइपिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी टाइपिंग के बारे में जानकारी है। मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ें अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।